हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो अच्छी हो सके। बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर, सीधा चलते हैं। एंड 9 अप्रैल आज के दिन क्या होने वाला है, राइट? कल देखिए एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था। मार्केट का जो रिएक्शन था ना, वो बड़ा मिला जुला सा हो रहा है आज, राइट? आज ट्रेडिंग पर इसका क्या असर होगा? अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो डाउ जोन्स हो गया, नेस्डेक हो गया, एसएनपी हो गया, तीनों ही ऊपर। इवन दो ऐसी रैली कभी नहीं देखी थी। ये स्टॉक एकदम हिस्टोरिकल रैली है ये, क्योंकि जो यूएस की वॉर जो ईरान के साथ थी वो अब टलती हुई दिखी, राइट? गिफ्ट निफ्टी अभी भी नेगेटिव क्यों है, राइट? ये अभी भी लगा हुआ है ब्रेक। निफ्टी पर जो एक्शन अपन को कल देखने को मिला वो बहुत ही बुलिश थी, मगर अमेरिका की अगर बात करें तो अभी भी बुलिश है। इन्वेस्टर्स ने बड़ी राहत ली है, राइट? एंड ये बात मार्केट के रिएक्शंस में बिल्कुल दिख रही है। अब तीनों तो ऊपर थे, नेस्डैक, डाउ जोन्स, एसएनपी, मगर गिफ्ट निफ्टी नीचे क्यों? अब ये बात है जियोपॉलिटिकल रिली। अब ये देखो, लेबनान एक देश है जहां पर कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि मतलब ईरान उनको जो है बैक करता है, उनको फंडिंग करता है, एंड ईरान के इशारों पर वो काम करते हैं, ठीक है? अब हॉर्मूज जो है वो पूरी तरीके से खुला नहीं है। बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि इस वजह से, पूरी वजह से जो है मार्केट थोड़ा पैनिक में है। ऐसा क्यों? अमेरिकी मार्केट क्या आज जब रात को खुलेगा तो नीचे चला जाएगा? देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर तो आप ये देखिए कि आज डाउ जोन्स फ्यूचर क्या है, क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर क्लियर कर रहे हैं कि सीज फायर का जो चीजें थी उसका उल्लंघन हो चुका है। अब बात यह है, अपन क्रूड ऑयल एंड गोल्ड एंड यूएस गोल्ड पे बात कर लेते हैं। देखो, यूएस जो डॉलर है वो एक गोल्ड का जैसा ही है, राइट? एक्चुअल में ये 1 मंथ लो पर पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी चीज है। एंड गोल्ड जो अब तक टूट रहा था वो 2% ऊपर चला गया, राइट? ये 3 हफ्ते के अंदर 2% ऊपर चला गया। इसका मतलब हलचल पहले से ही हो रही थी कि सीज फायर हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा था। अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आपको देखने को एंड सुनने को मिला होगा, हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें क्लियर कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक लेवल क्रिएट हो रहा है, राइट? एक सपोर्ट का लेवल क्रिएट हो रहा है, राइट? अब अगर आप ये देखें कि गोल्ड जो है वो तो बढ़ गया, राइट? क्रूड ऑयल नीचे क्यों आ गया? देखिए, क्रूड ऑयल तो नीचे आना ही था, एंड हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये $75 पर बैरल पे भी आ जाए। एंड ये होना ही था, एंड ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। अब तक जो रेटिंग्स एंड अभी तक जितने भी दिग्गज लोग थे, ब्रोकरेज हाउस, जिन्होंने हमारी रेटिंग कम की थी इंडियन जीडीपी की, वो हो सकता है उनका कुछ बदलाव देखने को मिले। सो DIN FIA सेम सिनेरियो, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही। कल 8,000 करोड़ था, एंड जो रात को अपन को डेटा देखने को मिला उसमें DIA ने भी 7,980 करोड़ के समथिंग बाय की। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बाजार को उम्मीद थी कि कम से कम TCS की कम से कम 8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी, मगर क्लाइंट स्पेंडिंग क्या कह रही है, राइट? क्लाइंट स्पेंडिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है TCS के अंदर। इसके ऊपर एक नजर रहेगी। अगर फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट सही है, तो सबसे पहले ये देखो कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है। HDFC बैंक की अगर बात करें तो बहुत बड़ी एक मतलब रैली की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टॉक्स के अंदर जो दबाव था, राइट, जो इनके कॉर्पोरेट एक्शंस एंड जो मैनेजमेंट का एक जो नेग्लिजेंस आ रहा था वो अब हटता हुआ दिख रहा है, ठीक है? RBI ने इनको ग्रीन चिट दी है। अब अगर TCS में देखें तो ओके। अब अगर आगे बढ़े तो ITC, देखो ITC के अंदर GQG पार्टनर्स जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोविड के टाइम से, वो अपना मतलब स्टेक सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हुंडई जो है वो अब कम से कम 1% से ऊपर जो अपनी कारों की प्राइसेस बढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को एक उम्मीद है, राइट? हुंडई इंडिया क्या है कि मई से अपनी जो है वो 1% से ऊपर जो है प्राइसेस कर देगा। देखो, देखना है पता क्या होगा इस प्राइस हाइक पर, सेल्स कंपनी की सेल्स एंड मार्जिन पे क्या फर्क पड़ता है, राइट? एंड अडानी एंटरप्राइजेस जो काफी टाइम से न्यूज में है, उनको काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, एनर्जी डील उन्होंने की है, रिसेंटली उन्होंने आंध्र प्रदेश में की थी, अब वो ओडिशा में कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। आपने देखा होगा ओडिशा को अभी रिसेंटली एक पैकेज मिला था। सिर्फ अडानी ही नहीं है, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो एक्सपेंशन कर रही हैं।
मगर अडानी के पास क्या है, एक एडवांटेज ये है कि वो पहले से ही इस बिजनेस पे है। अब बात ये है कि अब जो दबाव जो बन रहा था वो तो हट गया है, मगर क्या ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं? अब देखिए, तीन चीजें हैं जो आप गांठ बांध लीजिए, जो कि मेन है। ठीक है, इन पे ही मार्केट टिका हुआ है अभी इस टाइम पे। सेक्टोरियल, क्रूड ऑयल एंड जो 20 डेज का ईएम है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। राइट, 20 डेज का ईएम है एंड 200 डेज का ईएम है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।